यूएस एंड इजराइल अटैक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है। ईरान के खिलाफ मिसाइल अटैक भी चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइज़र से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वज़ीर आज़म का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो फ़ौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फ़ौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाज़ा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए? कुछ फ़ायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए, बहरीन में हमला हो गया, क़तर में हमला हो गया, हाँ, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहाँ की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए